वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम अपने किसी भी इमेज से वाटरमार्क या टेक्स्ट को डिफरेंट टूल्स की मदद से किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने इमेजेस से टेक्स्ट या वाटरमार्क को रिमूव करने के लिए डिफरेंट टूल्स का यूज़ करते हैं। कभी भी आप किसी एक टूल की मदद से हर इमेज के वाटरमार्क या टेक्स्ट को रिमूव नहीं कर सकते। जैसे कि मेरे पास ये देखिए एक इमेज है, हम इसके टेक्स्ट को रिमूव करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी कॉपी लेता हूँ, Ctrl+J प्रेस कीजिएगा अपने कीबोर्ड से और इस लेयर की एक और कॉपी बना लेंगे। अब हम यहाँ से पैच टूल सेलेक्ट करेंगे। हमें ऊपर वाला ये टेक्स्ट रिमूव करना है। ऊपर वाले टेक्स्ट के बैकग्राउंड में ये देखिए डिटेल्स बिल्कुल नहीं है। इसके लिए यहाँ से हम पैच टूल सेलेक्ट करते हैं। पैच टूल सेलेक्ट करने के बाद आपका पैच में यहाँ पे कंटेंट वेयर सेलेक्ट होना चाहिए और ये देखिए इस तरह से हम एक सिलेक्शन बनाएंगे। यूँ सिलेक्शन बनाने के बाद इसको यूँ ड्रैग करते हुए आप मैच कर लीजिए। मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे रखता हूँ और अपने माउस को यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। ये देखिए उसने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। अब हम Ctrl+D प्रेस करेंगे और इसको डीसेलेक्ट करेंगे। इसी तरह हम इस वाले टेक्स्ट की भी सिलेक्शन बनाएंगे। पैच टूल की मदद से मैं सेम वही प्रोसेस करूँगा और इसको भी यूँ ड्रैग करते हुए यहाँ से ये वाले टेक्स्ट को भी रिमूव कर देंगे और Ctrl+D प्रेस करते हुए इसको डीसेलेक्ट करेंगे। ये देखिए दोनों टेक्स्ट हमारे रिमूव हो चुके हैं। अब हम इस नीचे वाले टेक्स्ट को भी रिमूव करेंगे। इसके लिए ये देखिए मैं पैच टूल की ही मदद से यूँ सिलेक्शन बनाता हूँ और सेम वही प्रोसेस करेंगे। इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा यूँ ड्रैग करते हुए। आप देख सकते हैं उसने इसके रिजल्ट किस तरह के दिए हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमारा इमेज यहाँ से ख़राब हो चुका है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पैच टूल हमें यूज़ नहीं करना, हम किसी और मेथड से इसको रिमूव करेंगे। मैं Ctrl+Z प्रेस करता हूँ, इसको अंडू करेंगे और इसके बाद मैं यहाँ से मार्कर टूल सेलेक्ट करता हूँ। आप सेम सिलेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं मार्कर टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फिर से सिलेक्शन करूँगा इस तरह से। ये देखिए सिलेक्शन बना लिया मैंने। सिलेक्शन बनाने के बाद यहाँ से जाएंगे सिलेक्ट में और यूज़ करेंगे कलर रेंज। कलर रेंज में आने के बाद सिलेक्ट में आपका सैम्पल्ड कलर होना चाहिए और ये देखिए इस पहले वाले आई ड्रॉपर को आप सेलेक्ट रखिएगा जो कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होगा और इस वाइट कलर पे हम क्लिक करेंगे। अब हम इस स्लाइडर की मदद से, जो कि फ्यूजीनेस का स्लाइडर है, इसकी मदद से आप देख सकते हैं मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ। आप जितना इसको ज़्यादा करेंगे वो जो आपने सिलेक्टेड कलर किया होगा, जैसे कि मैंने वाइट सेलेक्ट किया था, वो जहाँ जहाँ उस एरिया में वाइट है उसको भी सिलेक्ट करेगा, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा नहीं करना है इसको। हम इसको ऑलमोस्ट यहाँ पर रखेंगे। मैं इसको 115 सेलेक्ट करता हूँ और ओके पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए उसने उस एरिया को सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद हम यहाँ से फिर से जाएंगे सिलेक्ट में, मॉडिफाई और यूज़ करेंगे एक्सपैंड। यहाँ आने के बाद इसकी वैल्यू मैं 4 to 5 दूंगा। मैं यहाँ पे 4 टाइप करता हूँ और ओके पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए उसने सिलेक्शन एक्सपैंड कर दिया। मैं जूम इन करके दिखाता हूँ। सिलेक्शन एक्सपैंड करने के बाद अब हम यहाँ से जाएंगे एडिट में और यूज़ करेंगे फिल। यहाँ फिल की विंडो में आने के बाद इस टॉप वाले ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ से मैं कंटेंट वेयर सेलेक्ट करना है। बाकी आपकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए। मोड नॉर्मल, ओपेसिटी 100% रखिएगा और ओके पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए उसने यहाँ से टेक्स्ट को रिमूव कर दिया। अब हम अपने कीबोर्ड से Ctrl+D प्रेस करेंगे और इसको डीसेलेक्ट करेंगे। लास्ट में हम इस वाले टेक्स्ट को भी रिमूव करेंगे। इसके लिए सेम वही प्रोसेस है। ये देखिए मार्कर टूल से मैं इसकी सिलेक्शन बनाता हूँ। फिर से जाएंगे सिलेक्ट में और यूज़ करेंगे कलर रेंज। सेम वही प्रोसेस है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एक दफ़ा और इसके बाद इस स्लाइडर को मैं थोड़ा सा इसकी वैल्यू को कम करूँगा। 108 किया मैंने इसको और ओके पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए सिलेक्शन फिर से बन चुकी है। मैं फिर से जाऊँगा सिलेक्ट में, मॉडिफाई और एक्सपैंड यूज़ करेंगे। इस बार इसकी वैल्यू मैं ज़्यादा दूंगा क्योंकि ये वाला टेक्स्ट उस वाले टेक्स्ट से बोल्ड है, इसलिए इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे 10 टाइप करता हूँ और ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिर से जाएंगे, सेम वही प्रोसेस है, एडिट में और फिल यूज़ करेंगे और कंटेंट वेयर सेलेक्ट रखते हुए ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। ये देखिए ये टेक्स्ट भी रिमूव हो चुका है। अब हम Ctrl+D प्रेस करेंगे और इसको भी डीसेलेक्ट करेंगे। अब आप रिजल्ट्स देख सकते हैं। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप डिफरेंट टूल्स की मदद से अपने किसी भी इमेज से वाटरमार्क या टेक्स्ट को ईजिली रिमूव कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये छोटा सा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।